जो फाइनेंसर घरे घर जा रही टीवीएस में साइकिल में सभी जाको फाइनेंस दे रही वैसा 1990 में पिग्मी कलेक्शन कर को था। पिग्मी कलेक्शन का तो क्या बोले तो साइकिल में आदमी जाको फ्रूट वेंडर्स कने क्या इडलियां के व्यापारियां कने भाजी बेचने वाले कने अलग अलग छोटे मोटे दुकाना वाले कने डेली कलेक्शन करते थे। उनका टाइमिंग नहीं था, सुबह से लेकर शाम तक का, शाम में भी कलेक्शन करते थे। इन्हों सभी आपको एक बैंक के अंडर में काम करते थे सर। कैसा का तो कमीशन को 1000 रुपए कलेक्ट करे तो परसेंटेज का हिसाब 3%, 100 रुपया को 3 रुपए, 1000 रुपया को 30 रुपए, 10,000 रुपए जिन्हें कलेक्शन करता है उसे डेली 300 रुपए, एक जना 15 भी करता है, 20,000 भी करता है। ऐसा करके बोल को 250 से 300 एजेंट साइकिल में फिर को वो अलग अलग एरिया को जाको कलेक्शन करते थे डेली। वो ले जाको डिपॉजिट कई में करना सो अमानत बैंक में। आज हमें बात करेंगे अमानत बैंक के बारे में। अमानत बैंक जो है 13 जनवरी 1970 को के रहमान खान और डॉक्टर मुमताज अहमद खान अलमीन कॉलेज के फाउंडर रहे, उनको डॉक्टर मुमताज खान और जो है के रहमान खान मंसूर अली खान के वालिद साहब, उन्होंने एमपी थे, एमएलसी थे। तो रहमान खान साहब और इन दो जने मिलकर क्या करा, 3 लाख रुपए के बजट में एक बैंक खोले अमानत बैंक का। आरबीआई की मंजूरी भी होगी उसे और उन्होंने उस टाइम पर अवार्ड भी लिया। कैसा करके बोले तो बहुत कम वक्त में 1,40,000 अकाउंट होल्डर बन गए उनके। कोई भी बैंक में उतना जल्दी उस टाइम पर, अभी ऑनलाइन कॉन्टैक्ट में सभी फ्री अकाउंट्स करके देना, पहले वैसा नहीं था। तो उतना जल्दी जो है 1,40,000 अकाउंट बनना मामूल बात नहीं थी। तो उनको अवार्ड भी दिए थे उस टाइम पर आरबीआई से। वो इतनी अच्छी बैंक थी वो। उसके बाद क्या होगा तो बैंक के मैनेजर छोटे मोटे पूरे हमारे चदमिया बैंक के मैनेजर थे। उसमें से असदुल्ला कर को एक जना क्या करे, बहुत दिमाग का आदमी, एक 50 से फेक अकाउंट बना को उनको लोन दिए, जैसा बड़े बड़े अमाउंट लोन दे डाले पूरे करोड़ों में। 50 अकाउंट का क्या घोटाला, जरा दिन खामोश थे। उसके बाद प्रॉब्लम आ जाता ना, कैसा ये आप कौन भी नहीं पे कर रही करको हिसाब किताब देखे तो मालूम हो जाता करको। और एक 165 लोकल घरां को मैं लोन दे रूंगा करको अलग अलग डुप्लीकेट अकाउंट बनाए। उसमें कौन शामिल है, असदुल्ला के साथ शफीउल्ला, कातिब करको एक जने ही, पीरान साहब करको ही, अब्दुल गफ्फार हाजी, इन्हों पूरे मिलकर सादतुल्ला खान ने, जमीला खलील, इन्हों सब मिलकर क्या करे अलग अलग अकाउंट 165 फेक अकाउंट बनाए। क्या कहता हाउसिंग लोन इश्यू कर रही है हमें करको। असदुल्ला साहब के ऊपर रहमान खान साहब को यत्ता भरोसा कि अंकिया मुझको साइन डालना, उन्होंने लगा को फाइल रखो अकाउंट पर साइन डालो कहते हैं, इन्होंने साइन डाल डाले रहमान खान साहब, कई को डाल डाले सो कहता उन इतना भरोसा था उनके ऊपर। 40/8 बेनामी अकाउंट को साइन डाल डाले, उनको नहीं मालूम, उन्होंने असदुल्ला के ऊपर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रखे थे। लाको रखे साइन डाल डाले, फाइल लाको रखे साइन डाल डाले। 40/8 अकाउंट को दलाल को क्या होगा, उन्होंने भी क्राइम इसमें इन्वॉल्व हो गया। सीबीआई उनको भी जांच को ये कर लिया। या को सबसे पहले कमर्शियल स्ट्रीट में एफआईआर हुआ असदुल्ला के ऊपर, रहमान खान साहब के ऊपर, सब भी हुआ। उसके बाद ऐसा होते होते पूरे अटके इसमें कौन कौन लिंक की करके बोल को जियाउल्ला, रहमान खान, इनो पीरान साहब, गफ्फार साहब, सादतुल्ला खान, अतीक अहमद, हैदर अली, इनो पूरे जमीला, पूरे मिलको क्या करे घोटाला करे। सो उसके बाद सीबीआई को अटक गया। लेकिन उस वक्त में जो पिग्मी के कलेक्शन वाले थे, बैंक का घोटाला शुरू होते से आरबीआई क्या बोल रहा है, एक दिन को 1000 रुपए के ऊपर नहीं काटना, मेरे 10 लाख रुपए रहते भाई मैं 1000 रुपए काटना। सो वो बोलते के साथ पूरी पब्लिक बाहर निकल गई। कौन कौन पिग्मी कलेक्शन थे कि उनको बैंक को जाते नहीं थे, दुकान में पैसे बंधालते थे सब। तो उन्होंने सभी पूरे घाबरे हो जाएगा। क्या करे, जिन्होंने पिग्मी कलेक्शन करते थे आदमी, उन्होंने लोकल आदमी, उनको पकड़ को मारना शुरू कर डाले, हमारे पैसे दियो करको। बैंक को कौन भी गए नहीं। बाद में बैंक में केस भी चलिया, वो किसे किसे देना करको। कम से कम आज के हिसाब को 300 करोड़ का घोटाला है। अब फिलहाल को पूरे बैंक बंद होकर भी जरे जरे बैंक खुले ही ब्रांच, पूरे 15 ब्रांच है इसके। हेड ऑफिस जो है शिवाजी नगर बस स्टैंड के अंदर ही 6 जगह। उसके बाद सिटी मार्केट में है, बीवी के अयंगार रोड में है, टैनरी रोड में है, आरटी नगर, ब्रिगेड रोड, आस्टिन टाउन, इलियास नगर, पादरायनपुरा, सिद्धಯ್ಯ रोड, जेजेआर नगर, मैसूर, मंगलूर, बेलगाम, गुलबर्गा, ये जगह उनके 15 ब्रांचेस से और उससे ज्यादा भी। अब पूरे क्लोज हो जाको, 1-2 ब्रांच ही अमानत बैंक की ऐसा थी। कई कुकर को बोले 100 करोड़ का लोन वापस लेना हो ना, तो वापस आदमियां बनती, बैंक क्लोज होगी तो कौन बनता पैसे है उसके वास्ते। वो 100 करोड़ का लोन क्लेम करने के वास्ते वीकली जो है पीर को और जुम्मा के दिन ऐसा करके डेटा फिक्स कर लियो ना,
जैसा कि दूसरे बैंक का कैनरा बैंक ये वो चल रही वैसा कंप्लीटली नहीं चल रही उन्होंने कोई सा भी नया अकाउंट खोलना नहीं आरबीआई से उनको ये हो गया तो उन्होंने चुपके खोल को रखनी पुराने पैसे से भी कलेक्ट कर ले को ही जो लोना दिए थे जो ओरिजिनल लोना दिए थे डुप्लीकेट जो दिए वो सभी अटक गया इनके पास से उस टाइम पर 102 करोड़ का घोटाला इन्हों करे कौन असदुल्ला भी उनकी एक टीम मिल को करी उसमें एक लेडीज थे जमीला बोल को और अमान खान साहब को भी एक केस में जो है मेन अक्यूज कर को मन को ही कई को कहते नो सही ना डाल डाले अंधाधुन भरोसा कर को वैसा दूसरी बात जो है इन उस टाइम पर बहुत अच्छा नाम कमाए सो कौन रहमान खान भी डॉक्टर मुमताज अहमद खान जो ही अलमीन कॉलेज के फाउंडर उनका इंतकाल भी होगा उनका इंतकाल हुआ सो मई के 2021 में मई में इंतकाल होगा उनका इसमें जो है गरीबां के पैसे जो पिग्मी कलेक्शन ये वो थे नहीं वो पूरे आदमियों के पैसे गए तो ये डुबाने का आदमियों को पब्लिक को डुबाने का आज चल रहा है ईएमआई स्कैम में चल रहा है वो स्कैम में नहीं जमाने से चले आ रहा है रोज के पैसे जैसा जाराप में हुंडी में डालती वैसा पिग्मी कलेक्शन करको डालते थे उन्होंने रात में भी आको साइकिल में कलेक्शन कर लग जाते थे 200 500 ऐसा करको एक दिन को 15 से 25 लाख रुपए कलेक्शन होता था अमानत बैंक को ये मामूल बात समझाने को 1990 और 2000 के बीच में 15 लाख रुपए से 25 लाख रुपए डेली कलेक्शन मामूल बात नहीं उस वक्त में उतने बड़े बैंक आगे बढ़ को क्या क्या की करे लेकिन आखिर में जो है असदुल्ला खान की तरफ से और शफीउल्लाह हिदायतुल्लाह की तरफ से बैंक पूरी रास्ते लग गए अब वो बैंक अकाउंट्स के वास्ते पब्लिकली अवेलेबल नहीं है बैंक खुली है क्या कहते पुराने जो पैसे हैं वो रिकवर करने के वास्ते और वो इनकी एक 8 एकड़ जगह है एनएस पाल्या बनरगट्टा करको वो आपको सीबीआई के हाथ में है वो जगह बेच को जो पीआईएल डाली हमें हमारे पैसे अटक को ही इसमें करको उनको सभी देती करको बोल को ही ये 23 साल होगा अब तक 2011 से 2025-26 आ रहा है 2026 से 12 तारीख तक अभी आरबीआई बोले बैंक खुले रखो तुम्हें करके बोलकर उसके बाद फर्दर खुले रखती कि नहीं बंद हो जाती कि वो भी मालूम नहीं ये 8 एकड़ बेच को 240 पर 3 करोड़ की वैल्यू आ रही है उसकी वो पैसे हमें पब्लिक में बांटती करके बोल रही ये कब होता है क्या होता है इसके बारे में नॉलेज नहीं है अमानत बैंक की इतनी स्टोरी पुराने बेंगलुरु वाले को मालूम नहीं बाकी के आदमियों को अमानत बैंक के बारे में मालूम है नहीं है